पहले से ज़्यादा बुरे हाल में मुझे लगी। इस दफ़ा मुझसे भी नहीं रहा गया और वो भी हम दोनों सिर्फ मिल के रोते रहे। वो शीशे के उस तरफ और मैं शीशे के इस तरफ। डॉक्टर आफिया सदीकी की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब। आफिया सदीकी से बहन फौजिया सदीकी की टेक्सास जेल में मुलाकात। फौजिया सदीकी ने बताया कि आफिया की हालत काबिल बयान नहीं। मुलाकात ने मज़ीद दुखी कर दिया। हम दोनों बहनें आधा घंटा रोती रहीं। अमरीकी जेल हुकाम ने चाबी गुम होने का बहाना बनाकर 4 घंटे इंतज़ार कराया। मुलाकात के दौरान दोनों में शीशा हायल था। महंगाई की शरह में कमी हो रही है। वजारत खजाना ने माहाना इक़्तिसादी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में महंगाई की शरह 25.5 से 26.5% तक रहने का इम्कान। महंगी गैस का असर हफ्तावार महंगाई पर पड़ चुका। माहाना महंगाई पर नहीं पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई कम हो रही है। बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर का मार्केट रेट मुकर्रर किया जा रहा है। FBR की टैक्स वसूलियों में 27.9% इजाफा हुआ है। 4 माह में बजट खसारा 17.6% बढ़ा। सियासी इंतकाम हार गया, अब महंगाई और मुआशी बदहाली को शिकस्त देनी है। नून लीग से सियासी इंतकाम का निशाना आवाम और मुल्क बने। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान असम्बली से गुफ्तगू। बोले 4 साल सयाह दौर ना आता तो मुल्क और अवाम बदहाल न होते। सियासी इस्तेकाम से ही मईशत और अवाम के मसाइल हल होंगे। पाकिस्तान के मफाद में नवाज शरीफ की क़यादत में सबको साथ लेकर चलेंगे। शहबाज शरीफ से नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन की भी मुलाकात। MKM और दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर गौर। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ रवां माह ही सिंध का दौरा करेंगे। नून लीग के कायद कराची में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसों से खिताब करेंगे। दौरे के मौके पर अहम सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। नवाज शरीफ की MKM और JDA के रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। दौरा सिंध के हवाले से रहनुमाओं का वीडियो लिंक पर मुशावरती इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी सिंध में ज़्यादा मौसर और मजबूत होकर उभरेगी। फेवरेट का तासुर ख़त्म और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू। बोले यकीन दहानियों के बाद इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। पीपल्स पार्टी की किसी और जमात से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान नहीं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों एक पेज पर हैं। कोयटा के जलसे के बाद जरदारी और बिलावल में इख्तिलाफात का तासुर ज़ाहिर हो गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकजी इलेक्शन ऑफिस में जनरल वर्कर्स इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार समेत अरकान राब्ता कमेटी की शिरकत। राब्ता कमेटी ने आम इंतखाबात के लिए कराची भर में NA कमेटीज़ के नामों का ऐलान किया। 21 जनवरी को कराची की सतह पर बड़ा इंतखाबी जलसा करने का भी ऐलान। सिंध में हल्का बंदी पर कई सियासी जमातों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। JDA ने हल्का बंदी के मामले पर आज इजलास तलब कर लिया। JDA का हल्का बंदी के हवाले से अदालत से रुजू करने का फैसला। MKM का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात और हल्का बंदी से खदशात से आगाह करेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की भी इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। इमरान इस्माइल कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर सिंध एक सियासी जमात को कामयाब कराने के लिए कोशां हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध की हल्का बंदियों को मुस्तरद करते हैं। दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने वाले PTI के अपनी पार्टी इंतखाबात पर सवालात उठ रहे हैं। शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करने वाली PTI अपनी जमात में जमहूरियत नहीं चाहती। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि हर सियासी जमात अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हुकूमत मुआवनत करेगी। नवाज शरीफ को 2018 के इंतखाबात में नाहक बाहर रखा गया। साबिक विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में बातचीत। बोले नवाज शरीफ इस बार इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। नाकदीन पहले कहते थे कि नून लीग पंजाब की जमात है,
अब दीगर सूबों में जाने पर तनकीद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात की भरपूर तैयारी कर रही है। जनूबी पंजाब से काफ़ी तादाद में कारकुनों ने मीनार पाकिस्तान में जलसे में शिरकत की। सिंध और KPK में भी नून लीग इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। JUI सियासी ताकत है जो फितने के खिलाफ खड़ी हो जाती है। हमारे अकाबिर ने इख्तिलाफात में नरमी का दर्स दिया है। JUI की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में खिताब, बोले हर इख्तिलाफ को हिकमत के साथ खत्म करना चाहिए। लोगों से ताल्लुक रंगो नस्ल और फिरका वारियत से बालातर होना चाहिए। अगर इक्तिदार मिले तो हर शहरी को उसका हक उसकी दहलीज पर पहुंचाएं। हुकूमत हाथ में आने के बाद मुल्क की अकलियतों का भी हम पर हक है। इंतखाबात के लिए नून लीग के उम्मीदवारों के इंटरव्यू। लाहौर के 7 कौमी और 14 सूबाई हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। साद रफ़ी कहते हैं कि लाहौर डिवीज़न के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू आज मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उम्मीदवारों का हतमी फैसला पार्लिमानी बोर्ड करेगा। दानियाल अजीज़ को इलाकाई सियासी इशू को TV पर नहीं लाना चाहिए। कोई शिकायत है तो क़यादत से करें। सियासी जुबात में इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। मुल्क पर माफिया को मुसल्लत किया गया। 8 फरवरी को इलेक्शन के जरिए उनका एहतसाब करेंगे। इलेक्शन जरूर होंगे, अगर ना हुए तो बदकिस्मती होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इंतखाबात मुतनाज़ हुए तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। जमात इस्लामी 50% नौजवानों को टिकट देगी, किसी पार्टी से नहीं, अवाम से इत्तेहाद करेगी। जमात इस्लामी ने करप्शन के खिलाफ हर सतह पर मुहिम चलाई। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में लिबर्टी और म्यू अस्पताल पुलिस खिदमत मराकज़ का दौरा। शहरियों की लाइसेंस बनाने के अमल में ताख़ीर की शिकायत। टेस्ट के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से फौरी राब्ते की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा टेस्ट कम से कम वक्त में मुकम्मल होना चाहिए। लोगों की सहूलत के लिए खिदमत मराकज़ 24 घंटे काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की म्यू अस्पताल पुलिस खिदमत मरकज़ पर अमले की तादाद बढ़ाने की हिदायत। और कंसल्टेंट कामरान अकमल कराची पहुंच गए। वहाब रियाज और कामरान अकमल ने कौमी T20 टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया। चीफ सिलेक्टर और कंसल्टेंट ने रावलपिंडी और सियालकोट का मैच देखा, खिलाड़ियों से मुलाकात की। वहाब रियाज और कामरान अकमल नेशनल स्टेडियम भी गए। पिशावर और लाहौर ब्लूज के मैच में खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया। और 130 किलोमीटर तवील ट्रैक पर रेसर्स इन एक्शन होने के लिए तैयार। फेयर हॉल कराची में झलमक्सी जीप रैली की रिपोर्ट लॉन्चिंग की तकरीब। डेजर्ट चैलेंज जीप रैली 14 से 17 दिसंबर तक मुनक़िद होगी। इवेंट में ख्वातीन समेत 75 से ज़ायद राइडर्स शिरकत करेंगे।